हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ। आप देख सकते हो आपके सामने नए सवालों के साथ। और बच्चों, नए सवालों की आज हम शुरुआत करेंगे इस नई क्लास में। आप कह सकते हो प्रश्नावली 7.2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें बच्चों प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो गई थी। और किस चीज की बच्चों, ये हमारी चैप्टर 7, सिंपल सी बात है, और समाकलन, जिसके मैंने आपको याद होगा फॉर्मूले भी लिखाए थे और कहा था कि फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और फॉर्मूले बच्चों कैसे हम लिखवाएंगे आपको प्रश्नावली के अनुसार कि भैया अगर 7.2 है तो उस पर ये अप्लाई होने वाला है, 3 है तो उस पर ये वाले फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे साथ साथ। तो बच्चों अब मैं शुरू करता हूं प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर पहला। देखो क्या दे रखा है बच्चों। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ के बताते हैं। स्टार्टिंग में जो उसने हमें बता रखा है, 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। मतलब आप कह सकते हो कि प्रश्नावली 7.2 में 37 सवाल तो कम से कम है ही, बाकी जो हो वो बच्चों अलग बात है। तो बच्चों सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है हमें, 2x बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहां पर क्या होने वाला है। सबसे पहला सवाल तो बच्चों समाकलन है, सिंपल सी बात है। साइन कैसा बनेगा, इस प्रकार से 2x के नीचे क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या आएगा dx। आपको मैंने ये तो बताया था समाकलन का साइन ऐसे बनना है भैया। और जो दे रखा है फलन उसको यहां लिखा और dx। अगर ये y में होता तो dy होता, तो अगर t होता तो dt। सिंपल सी बात होती है बच्चों। अब करना क्या है, आप उसको नोट करो बच्चों। फॉर्मूले तो आपको मैंने कहा है वो तो पीछे वाले इसमें अप्लाई होंगे ही होंगे जो लिखाए थे मैंने। अब यहां बच्चों होना क्या है, इसमें जो हमें समाकलन करना है वहां पर, ये इसका बच्चों मेथड होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। वहां पर आपको कुछ पूरे फलन में से बच्चों, देखो पेन से दिखा रहा हूं मैं आपको, पूरे फलन में से कुछ इस प्रकार वैल्यू को पुटअप करना है। आप ये कह सकते हो कि किसी एक ऐसी वैल्यू को मानना है जिसका अवकलन करने पर, बच्चों उसको नोट करना, जिसका हम क्या करें अवकलन करें तो वो आप कह सकते हो समाकलन के अंदर मौजूद हो। सबसे मेन पॉइंट से बच्चों ये हमें कुछ ऐसा मानना होगा। अब जब यहां देखो, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी बच्चों, तो आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी है। बताओ सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमने बच्चों 1 प्लस का एक्स स्क्वायर मान लिया टी, और जिसको मानोगे इसको क्या करोगे अवकलन। तो बच्चों 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 2x, और फिर आपको क्या लगाना है dx। t का कितना आ जाएगा आपको पता है यहाँ पर dt। अब वही बात देखो जो मैंने आपको बताई, 2x dx यहां पर आ रहा है 2x dx। बस इस पॉइंट को ऐसा बनाना होता है, कुछ ऐसा पुटअप करो कि जिसका अवकलन बच्चों यहां पर मौजूद हो। तो अब आप देखोगे तब समाकलन बच्चों 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये क्या बन जाएगा भैया 2x dx। आप देख सकते हो पूरा किसके इक्वल आ गया अब dt के। इसको मैंने क्या माना हुआ है t, तो ये आपका आ गया बच्चों dt अपॉन t। और dt अपॉन t किसका होता है समाकलन भैया log t का। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर log t। और समाकलन जैसी होता है मैंने क्या बताया भैया, हमारे एक कांस्टेंट है, एक अचर राशि को आपको यहां पर जोड़ना ही जोड़ना होगा। ठीक है, समाकलन करने के बाद बच्चों ये समाकलन हो गया है। और फाइनल जो t आपने माना है उसको यहां से यहां रख दो। तो ये आपका आ गया बच्चों कितना log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। सवाल पहला आपका यहीं समाप्त होता है बच्चों। चलो दूसरा सवाल यहां पर देख लेते हैं। तो बच्चों समाकलन फिर आ गया है, किसका करना है अब आपको log x के होल स्क्वायर, और नीचे x है आपको बताया यहां पर dx आएगा। वही काम बच्चों जो आपको मैंने बताया, कुछ ऐसा मानने की कोशिश करो जिसका अवकलन करने पर वो आपका पूरी वैल्यू हो, या अगर पूरी बच्चों वैल्यू आती है तो बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर कुछ थोड़ा बहुत मैच कर जाए तो उसको आप देखो भैया। अब यहां देखो ये दे रखा है। अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, मैं बच्चों log x को कुछ मान लेता हूं भैया t। क्या फायदा होगा, log x का अवकलन कितना होता है 1 बटे x, और 1 आप यहां मान लो तो आ तो गया 1 बटे x। ठीक है, तुम क्या करेंगे, माना कि
log x बराबर t। आपको पता है जैसी मानते हो क्या आता है भैया, उसका अवकलन करना होता है 1/x dx बराबर dt। तो अब आप क्या लिखोगे, समाकलन जो दे रखा है वो क्या बन जाएगा, log, ये तो आपको दे रखा है, और dx बच्चों समाकलन, भैया log x को मैंने यहां क्या माना हुआ है, t। तो ये आपका आ गया t का स्क्वायर, बच्चों t का स्क्वायर आ गया, dx अपॉन x कितना हो गया आपका dt। अब बच्चों यहां कौन सा फॉर्मूला मैं आपको क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला बच्चों वही लगेंगे स्टार्टिंग वाले, वो तो आप कह सकते हो बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे अवकलन के होते थे वैसे समाकलन के आप कह सकते हो वो होते हैं बेसिक फॉर्मूले। अब बच्चों टी स्क्वायर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, x की पावर n के समाकलन का, क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां कितना आ जाएगा, t की पावर बच्चों n की जगह 2 है, तो यहां पर आपका आ गया भैया, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों 2+1, मतलब यहां फिलहाल आप दे दो, कोई टेंशन नहीं है, नीचे आ गया आपका 2+1, और आपको पता है c तो यहां आना ही आना है, फाइनल n देख लो 2 है, t की पावर 2+1 बटे 2+1 प्लस का c, और फाइनल में बच्चों आप क्या करोगे, t की वैल्यू को पुटअप कर दोगे। बच्चों t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, यहां पर आपको पता होगा log x, और 2+1 का मतलब 3 यहां आएगा प्लस c। सवाल आपका दूसरा समाप्त होता है यहीं पर। अब बच्चों सवाल देखते हैं तीसरा क्या है, सवाल तीसरा आपका है 1/x प्लस x log x, ठीक है। सवाल बच्चों तीसरा है आपका समाकलन में 1/x प्लस का x log x, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, dx। अब बच्चों कुछ मानने से पहले, वही तरीका जो मैंने आपको बताया, कुछ मानने से पहले अगर सिंप्लीफाई अगर होता है बच्चों, देखो आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल पर आगे जाना होता है, कुछ सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो आप करके देखो जरा। आप यहां देखो, जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्या होना है सिंप्लीफाई बच्चों, उसमें x और x दोनों में आ रहा है, तो आपने बच्चों x को ले लिया कॉमन, तो कितना आ जाएगा ये 1 प्लस का log x और dx, भैया इतना आ गया। अब थोड़ा सा सोचो आप क्या हो सकता है, अगर हम इस पूरे को बच्चों 1 प्लस log x को t मान लें, तो भैया 1 का अवकलन 0, और log x का क्या होता है 1/x, तो देखो आता भैया 1/x और dx। तुम क्या करेंगे यहां पर, माना कि, ठीक है बच्चों, 1 प्लस log x को जैसे हमने t मान लिया, 1 का अवकलन कितना बच्चों 0, और log x का कितना आएगा भैया 1/x, dx तो आना ही आना है, और t का हो गया dt। तो बच्चों अब थोड़ा काम मैं यहां करने वाला हूं, और आपको पता है एरो हम हमेशा लगाते हैं कि भैया इसके बाद आपको यहां पर देखना है। तो बच्चों तब समाकलन जो हमें दे रखा है क्या हो गया, वो x प्लस का x log x और dx किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1/x dx हो जाएगी, हो गया आपका dt भैया। और यहां पर जो 1 प्लस का log x आया था, मतलब dx अपॉन x, तो आप कहोगे dt मैंने लिख दिया, और 1/1 प्लस log x कितना है यहां से आपका t। तो अब बच्चों कौन सा बन गया फॉर्मूला समाकलन का, ये 1/x वाला, मतलब इसका समाकलन क्या आएगा log x, तो x के अनुसार होता है, t है तो log t, तो ये हो गया बच्चों log t, फिर आपको प्लस c लगाना है log। अब बच्चों t हमारा क्या है आप देखोगे 1 प्लस का log x, 1 प्लस का log x प्लस c। सवाल तीसरा बच्चों यही समाप्त होता है। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप देख सकते हो, सवाल नंबर बच्चों हमारा है चौथा, समाकलन किसका करना है बच्चों, sin x sin, और बच्चों ये जो cos x है वो दे रखा है ब्रैकेट में, और यहां आपको पता है dx तो आना ही आना है, ठीक है, sin x sin, और बच्चों ब्रैकेट में ये जो cos x है वो आप कह सकते हो sin के साथ में है, जैसे होता है sin थीटा, तो थीटा की जगह आप कह सकते हो पूरा आ रहा है। चलो अब इसका करना है, क्या करें, क्या बताया, कुछ ऐसा मानते हैं जिसका अवकलन यहां पर मौजूद हो भैया इसके अंदर।
तुम क्या करेंगे यहाँ देखो बच्चों, माना कि cos x, बच्चों हम एक काम ही कर लेते हैं, देखो cos x जो अंदर आ रहा है, ये देखो आपको मैं निशान भी लगा के बता दिया, cos x को हम बच्चों क्या मान लेते हैं यहाँ पर t, चलो t मान लिया। जैसे t मानते हैं क्या होता है उसका अवकलन, तो आप देखोगे इसका अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x का माइनस के साइन x, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के साइन x dx बराबर dt, भैया इतनी वैल्यू आ रही है। तो अब आप यहां देखो साइन x जो पेन से दिखा रहा हूं dx साइन x dx, भैया आ गया पूरा, पर ये जो है बच्चों वो तो प्लस का आ रहा है ना, तो आप एक काम ये करो इस माइनस को यहां लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन x dx बराबर माइनस का dt, बच्चों ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का dt, क्योंकि हमको जो चाहिए वो प्लस का चाहिए साइन x और dx। तो आप क्या लिखोगे, ये पूरा सवाल अब क्या बन जाएगा आपका साइन ब्रैकेट में आपको पता है क्या आना है cos x और dx, देखो बच्चों साइन x हाथ से दिखा रहा हूं dx साइन x dx कितना हो गया माइनस के dt, तो बच्चों माइनस को आप ले आओ आगे, अच्छा राशि आप तुरंत आगे ले आओ, तो ये तो बच्चों dt हो जाएगा, ठीक। तो साइन x dx हो गया आपका dt, ये क्या आ रहा है साइन, यहां लिख दिया आपने, और बच्चों इसको तो माना था ना हमने cos x को क्या माना था t, तो ये हो जाएगा t, और पूरा साइन x dx क्या आ गया आपका माइनस का dt था बच्चों, और माइनस का साइन मैंने ले लिया बाहर, अच्छा राशि होती है इसको तुरंत बाहर लेके आ जाओ। अब आप यहां देखो माइनस तो है, तो हमें अब समाकलन किसका करना होगा साइन t का, साइन t का होता है माइनस के cos t, तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा ये माइनस के cos t, और तुरंत आपने क्या कर दिया बच्चों यहां पर लगा दिया प्लस का c, आना ही आना है, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो बच्चों ये हो गया आपका cos t, और t आपने क्या माना हुआ यहां से cos x। तो बच्चों ये सवाल आपका यही समाप्त हुआ भैया, सवाल नंबर चौथा। देखो पांचवा सवाल क्या है बच्चों, पांचवा सवाल फी समाकलन के अंदर ये आएगा आपका ax प्लस बी इंटू में क्या है बच्चों ये cos ax प्लस का b, और आपको बताया यहां पर dx, तो यहां पर आना ही आना है, सिंपल सी बात है बच्चों। अब यहां क्या करने वाले हैं वही काम आप यहां देखो जरा बच्चों, अगर मैं बच्चों इसमें तो आपको एक प्रकार से कह सकते हो छूट है, चाहो तो आप साइन को मान लो या कॉस को मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज्यादा। अब देखो क्यों, मैं किस लिए कह रहा हूं, माना कि साइन ax प्लस बी बराबर टी, बच्चों हमने साइन को मान लिया, चलो साइन ax प्लस बी बराबर टी, क्या करते हैं मानने के बाद अवकलन, तो बच्चों आप देखो साइन ये पूरा आ रहा है x की जगह, तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, मतलब cos ax प्लस का b गुणा, फिर क्या होता है बच्चों इसमें आप गलती मत करना, जो x की जगह आता है उसका हम करते हैं दोबारा अवकलन, तो बच्चों ax का करेंगे तो a आएगा, b का हो गया 0, तो आपका यहाँ a और आ जाएगा, और dx बराबर कितना बच्चों dt। देखो अब भैया cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx आ गया है, पर यहां पर आपका a नहीं आ रहा है कहीं गुणा में, क्या करेंगे a को नीचे ले आएंगे, तो आप देखोगे cos ax प्लस बी dx कितना आ जाएगा बच्चों 1/a और dt, भैया इतना आ गया। अब पूरी वैल्यू आप यहां रख दो जरा, तो आप देखोगे बच्चों समाकलन में साइन ax प्लस बी इंटू में cos ax प्लस बी और dx किसके हो जाएगा बराबर, अब वैल्यू को पुटअप करते हैं, तो आप देखो बच्चों साइन ax प्लस बी को मैंने क्या माना हुआ है t, तो बच्चों ये तो आ गया t, सिंपल सी बात है। अब cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx कितनी है बच्चों 1/a और dt, अब यहां पर आपने लिख दिया चलो 1/a और dt,
देखो यही तो होगा हमारा। एक बार देखो साइन एक्स प्लस बी टी आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, 1/a dt, 1/a dt। अब मुझे इसका समाकलन करना है, तो बच्चों क्या होगा, 1/a क्या है, अचर राशि, इसको लिया हो आगे। इसको मैं करूंगा बच्चों नेक्स्ट पेज पर, 1/a बच्चों, ये हो जाएगा कितना, टी डी टी 1/a। भैया कौन सा फॉर्मूला खुलेगा, x की पावर n वाला, तो ये कितना आ जाएगा आपका t² प्लस का c 1/, देखो a और 2 अचर राशि, तो आप इसको भैया 1/2 ही कर दो, कोई बड़ा काम नहीं है। अब t² बच्चों, t मैंने क्या माना हुआ है यहां से, साइन ax प्लस का b, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस का b प्लस का बच्चों c। सवाल आपका समाप्त हुआ। देखो t का स्क्वायर साइन ax प्लस b का स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या बताया, आप उसको किस प्रकार लिख सकते हो भैया, साइन स्क्वायर ax प्लस b, 2a तो आना है प्लस का c। तो बच्चों सवाल समाप्त हुआ। अब आते हैं अगले पर। बच्चों ये हमारा सवाल 5वां था, तो अब देखो अगला सवाल क्या है हमारा, सवाल 6 है बच्चों। समाकलन में करना है मुझे रूट ax प्लस b को सॉल्व करना है भैया। अब आप यहां देखो भैया सवाल में, इसमें भी कुछ देखो, मैं बच्चों जो आपको बता रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट, समाकलन में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। हाँ भैया, या इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, लगा दिया, यहां पर कुछ मान के काम हो रहा है वो कर दिया, यहां पर ये काम होना है, तो इस पॉइंट को बस नोट कर लो, तो आपको किसी भी सवाल में समाकलन की दिक्कत नहीं आ सकती। अब जैसे आप यहां देखो बच्चों, रूट में ax प्लस का b dx है, क्या करें, हम एक काम ही करते हैं, अगर ax प्लस b बच्चों बस अंदर वाले को t मान ले, तो आप यहां देखो पहले, माना कि ax प्लस b बराबर t मान लिया, फायदा क्या हुआ, अब आप यहां देखो t माना है बच्चों, तो मुझे क्या करना होगा, इसका अवकलन करना होगा। तो आप देखो बच्चों ax का अवकलन करेंगे, x का 1 या आपका a आ जाएगा भैया, x का 1 हो गया, b अचर राशि हो 0, तो a यहां आपने कर दिया dx और t का हो गया dt, तो यहां बच्चों dx कितना आ गया आपका, 1/a और dt, ये तो आएगा आपका। अब देखो इसको जब हमने t माना तो हमें फायदा ये हुआ, डायरेक्ट बच्चों पूरा आप कह सकते हो dx की वैल्यू यहां से आ गई है कितनी, 1/a और dt, मालूम पड़ गया आपको। तो इस केस में क्या हुआ, हमने किसको मान लिया बच्चों, ax प्लस का b, और आप कह सकते हो काफी हद तक सवाल, इसको तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, काफी हद तक सवाल आपका 7वां भी वैसी है। किसको मान लेंगे बच्चों हम, रूट x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को मान लेंगे, जैसे आप मानोगे पूरा का पूरा सवाल आपके सामने खुल जाएगा पूरा, ठीक है। चलो तो अब आप यहां देखोगे, रूट में ax प्लस b और dx, अब बच्चों क्या बन जाएगा भैया, रूट तो आपको पता है आना ही आना है, ax प्लस b को मैंने यहां से t माना हुआ है, तो ये हो जाएगा रूट t, क्लियर। dx कितना है, 1/a और dt, तो आपने यहां क्या कर दिया, 1/a और dt। अब बच्चों आपको पता है 1/a क्या है, अचर राशि है, बाहर लिया, रूट t कौन सा फॉर्मूला खुलने वाला है, x की पावर n वाला, क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो बच्चों यहाँ x की जगह t आ रहा है, और रूट का मतलब पावर कितनी है आपकी, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, t, n कितना 1/2, 1/2 प्लस 1, और यहां भी कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 प्लस का 1, ठीक है। और आपको बताया समाकलन हो गया है, तो आपने यहां क्या लगा दिया, प्लस का c, एरो लगा रहे हैं, मतलब इसके आगे वहां आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। 1/a बच्चों, t की पावर भैया 1/2 प्लस 1 कितनी आएगी, 3/2, और वही चीज देखो 3/2 नीचे आना है, तो वो 3/2 बच्चों जब नीचे आएगा तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/3, इसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया भैया 2/3, ठीक है। और t की पावर कितनी आ रही है, 3/2, तो हम इसको लिख देंगे बच्चों t की पावर 3/2,
और प्लस का सी तो आपको पता है आना ही आना है, इसको आप गुणा कर लो, सब की सब क्या है अचर राशि है। 2/3a 2/3 है। टी की वैल्यू आखिरी में आपको पुटअप करनी होती है, ठीक है। टी आपका कितना है ax प्लस बी कि बच्चों होल पावर 3/2 प्लस सी। सवाल छठा आपका समाप्त होता है। सवाल सातवां देखते हैं। सवाल सातवां यहीं पर शुरू कर लेते हैं। क्या है बच्चों, समाकलन में x रूट में x प्लस 2 और dx। काफी हद तक सवाल बच्चों मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया, वही सवाल है सवाल नंबर छठा। क्या करेंगे भैया, अंदर वाले को कुछ मार लेंगे, ठीक है। अब आप यहां देखो जरा क्या फायदा होने वाला है। माना कि x प्लस 2 बराबर t, मानते ही बच्चों क्या होगा, अवकलन x का हो गया 1 2 का 0, तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि भैया dx बराबर कितना आ गया आपका dt, मतलब रूट के अंदर माना dx आपका आ गया dt। अब बच्चों क्या होगा, पूरी की पूरी वैल्यू को हमें पुटअप करना होगा, उसको मैं करूंगा अपने नए पेज में। तो आप यहां देखो समाकलन x रूट x प्लस 2 dx। अब बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, dx भैया dt आया था, कंफर्म है कि भैया dx की जगह में जो dt करना है, ठीक। रूट में बच्चों, रूट में आप पहले इस पर ध्यान लगाओ, इस पर ध्यान लगाओ जिसको मैंने कुछ माना हुआ है। x प्लस 2 को मैंने क्या लिया हुआ भैया t, तो आपको पता है बच्चों ये हो जाएगा रूट t, होगा नहीं होगा, रूट इसको t माना हुआ, dx कितना है बच्चों dt। अब इसको देखो बच्चों, इस वाले x को, भैया इसका क्या होगा, ये कहां जाएगा। एक तरीका है, क्या तरीका है, यहां आओ, यहां जो मैंने माना था x प्लस 2 बराबर t, वहां से आप क्या करना, x की वैल्यू को निकाल लेना भैया। क्या फायदा होगा बच्चों, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी t के रूप में, तो पूरा का पूरा समाकलन t में आएगा। और बच्चों ये आपको नोट करना है अच्छे से, कई सवाल आपका ऐसा ना आ जाए कि आपका समाकलन के अंदर x भी आ रहा है t भी, सवाल आपका पूरा पूरा गलत माना जाएगा। एक ही फॉर्म आती है, यहां आप देखोगे x प्लस 2 t है, तो हम क्या करेंगे, वहां x आ रहा है, उसकी x की दिक्कत आ रही है, x निकाल लो यहां से भैया t माइनस के 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, ये वाला x गुणा में t माइनस 2 और dx आपको पता है क्या है बच्चों, यहां से dt, dx dt हो गया, ये हो गया रूट t। इस x को मैंने सॉल्व कर लिया भैया, वो कितना था हमारा t माइनस का 2, x की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। अब क्या है बच्चों, t यहां भी आ रहा है रूट में, यहां भी, इसको अंदर ले आओ, क्योंकि हमको पता है रूट t का मतलब क्या हुआ, t की पावर 1/2। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, इसको आप इसके साथ गुणा करो, तो भैया t की पावर कितनी आएगी, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। तो बच्चों पहले में t की पावर कितनी आ गई, 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2, और ये कितना हो गया बच्चों आपका dt। बन गया सवाल भैया, ये तरीका है इसका बस करने का, ठीक है। तो t की पावर बच्चों 3/2 क्यों हुई, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, और डायरेक्ट इसकी गुणा माइनस 2 से कर दी, ठीक है। अब जरा इसका करो समाकलन बच्चों, वही x की पावर n से क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी कितना आएगा आपका 3/2 प्लस 1 माइनस 2 गुणा माइनस 2 अच्छा राशि आगे आ जाएगी, t की पावर 1/2 का कितना आएगा, ये आ गया और ये आ गया 1/2, और डायरेक्ट बच्चों हो गए समाकलन, सी लगा दो। चलो अब आप यहां देखो बच्चों, 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, ये कितना आएगा बच्चों जोड़ के 5/2, वही तो आएगा। तो आप देखोगे बच्चों t की पावर हो गई 5/2, और वही बात बच्चों 5/2, उसके नीचे भी तो आना है, उसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5। अब यहां पे आते हैं, माइनस का 2 गुणा बच्चों t की पावर कितनी आनी है, 1/2 प्लस 1 का मतलब 3/2, और आपको होता है फिर भैया यहां 3/2 आएगा नीचे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका
2/3। और बच्चों फिर वही बात, क्या फाइनल आंसर में आपको क्या करना है, टी की वैल्यू को रखना है। तो बच्चों 2/5 तो आपका यहां पर है ही। अब टी की पावर 5/2। बच्चों टी मैंने क्या माना था, आप देखोगे यहां पर x+2, तो आपका आ जाएगा x+2 की होल पावर 5/2 माइनस, बच्चों अचर राशि को सॉल्व करो, 2 दूनी 4 माइनस का 4/3। टी की पावर कितनी आ रही है भैया, 3/2। तो ये हो जाएगा क्या आपका x+2 की होल पावर 3/2 प्लस c। सवाल आपका समाप्त हो बच्चों। बस वही देखो स्टेप जो आपको मैंने बताया, तरीके जो बताया भैया, कुछ ऐसा देखो जिसका आपका वहां पर मौजूद है, उसको टी माना और पूरा सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको एक बार देख लो, 2/5 टी की पावर 5/2 का मतलब x+2 आ गया, यहाँ आ गया माइनस का 4/3, टी की पावर 3/2 का मतलब x+2 की होल पावर 3/2 प्लस का c। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है, 8वां सवाल। x है √1 + 2x2। तो बच्चों 8वां सवाल हम यही कर लेते हैं, वो है आपका समाकलन में x है ना √1 प्लस का, एक बार चेक करते हैं, 2x2 है बच्चों। ठीक है, 1 प्लस का 2x2 और आपको बताया यहां पर dx। भैया क्लियर। अब क्या करें भैया, 1 + 2x2 को अगर आप t मान लो, पहले सोचो जरा भैया, मैंने t मान लिया, 1 का अवकलन 0, 2x² का अवकलन कितना आएगा, पूरा कितना आएगा सॉल्व करने पर 4x, क्योंकि 2 × 2 और x तो आना ना 4x dx। भैया 4 को नीचे भगा दो तो आ तो गया आपका ये x dx, सिंपल तरीका। अब देखो जो मैंने आपको बताया, माना कि 1 प्लस का बच्चों 2x² = t, पूरा तुरंत बच्चों अवकलन करो, 1 का 0, आप देखोगे 2 तो आना ही आना है भैया। आगे x² का कितना आएगा 2x, तो 2 और 2 4, मैंने यहां ऐड कर दिया, 4x dx = dt। तो अब आप यहां देखो भैया क्या आया, मान के आया क्या अवकलन उसका, x dx, भैया 4x dx, तो यहां से निकाल सकते हैं ना x dx, कितना आएगा वो, x dx आपका आ जाएगा 1/4 और dt, 4 आ गया उसके नीचे। अब बच्चों यहां पर आप देखोगे, चलो इस लाइन को मैं यहां करना चाहूंगा, x रूट में 1 प्लस का 2x² और dx। अब आपका सवाल क्या बन के आ गया, देखो सवाल बच्चों क्या बन के आ गया भैया, x dx 1/4 और dt। चलो 1/4 dt तो लिख ही देंगे बाद में। यहां क्या आ रहा है, √1 प्लस का 2x², तो बच्चों ये पूरा है t, तो ये आपका आ जाएगा √t और x dx पूरा हो गया आपका dt। तो बच्चों पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। अब क्या करना भैया, इसका कर दो समाकलन, तो आप देखो क्या आएगा, 1/4 बच्चों बाहर, √t है, t की पावर 1/2, सिंपल सी बात है। लगाओ फॉर्मूला, क्या होगा समाकलन का, 1/2 प्लस 1 और नीचे भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1 और प्लस का c, तो आना ही आना है। t की पावर बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 भैया 3/2, ये आपका आ गया 3/2। और चलो बच्चों यहां भी एक बार लिख देते हैं, प्लस का c 1/4 बच्चों 3/2, फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/3। और t की वैल्यू बच्चों पुटअप कर दो, t मैंने क्या माना हुआ था देख लेते हैं एक बार जरा पीछे, 1 प्लस का 2x2, तो वो आपका आ जाएगा 1 प्लस का 2x2, t की वैल्यू रख दी, होल पावर कितनी है इसकी 3/2 प्लस c। तो बच्चों ये तो आप देख सकते हो भैया 2 से ये आपका कर सकता है, 2 बार 2 3 4, तो फाइनल
कितना आएगा बच्चों, 1/6 1 प्लस 2x² की होल पावर 3/2 प्लस c। सवाल आपका यही समाप्त होता है। कौन सा सवाल था बच्चों हमारा, ये था 8वां। तो अब मैं आता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मतलब आप देख सकते हो कौन सा सवाल, सवाल नंबर बच्चों 9। सवाल बच्चों कौन सा हमारा 9 शुरू होता है। देखो क्या दे रखा है, 4x + 2 रूट में कितना है बच्चों, ये x² प्लस x प्लस का 1, और यहां तो आपको बताया भैया dx आना ही आना भैया, सिंपल सी बात है। अब क्या करें भैया इसमें भी बच्चों, एक स्टेप में आपको थोड़ा सा अलग बताना चाहूंगा। 4x + 2 बाकी वैल्यू आपके सामने है। हमने क्या किया बच्चों, कुछ मानने से पहले का काम है, कुछ मानने से पहले का काम क्या, 4x + 2 में बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है भैया, क्या आ रहा है 2, तो ये आ गया 2, आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका 2x + 1 रूट में कितना है ये x² प्लस x प्लस का 1। चलो आप इसको ब्रैकेट में लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो मैंने क्या किया, अभी मानने से पहले कुछ उसको कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन आ रहा था, ठीक। अब क्या फायदा हुआ, कोई तो बात होगी भैया, मैंने कॉमन ले लिया, कोई तो कोई इसका रीजन होगा, है रीजन। अगर मैं अब पूरे को बच्चों ये ब्रैकेट के जो अंदर आ रहा है, मतलब ये समझ लो रूट के अंदर जो है x² प्लस x प्लस 1 को t मान लो, क्या फायदा होगा भैया, x² का अवकलन कितना आएगा 2x प्लस x का कितना आएगा 1, कितनी वैल्यू आ रही है 2x प्लस का 1, और आपको पता है dx तो आना ही आना है। तो ये देखो 2x प्लस का 1 यहां पर है, dx ये है, इसीलिए मैंने पहले कॉमन ले लिया था वो। तुम क्या करेंगे बच्चों, अब क्लियर आपको हो गया होगा। माना कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर t। देखो बच्चों वही बात, इसका अवकलन हो गया 2x, x का हो गया 1, और आपको बताए यहां क्या आना है dx बराबर dt। अब पूरी वैल्यू बच्चों आप यहां पर पुटअप कर दोगे, देखो कैसे। तो बच्चों समाकलन में जो 2x प्लस का 1 रूट में कितना है आपका x² प्लस x प्लस 1 और dx। अब क्या बन गया, यहां देखो बच्चों ये 2 क्या है अचर राशि, आप इसको भैया आगे ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब 2x प्लस 1 जो हाथ से दिखा रहा हूं dx, आपको बताया भैया dt हो जाएगा, उसको तो लिख ही देंगे। यहां क्या आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा रूट, इसको मैंने क्या माना हुआ है भैया ऊपर से t, और अब मतलब रूट ये पूरा क्या है t, तो ये तो पूरा हो गया भैया रूट t। आगे 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx है dt, तो यहां क्या आ जाएगा आपका dt बच्चों, और ये जो 2 था वो आपका पहले ही बाहर आ गया। तो अब क्या करना है आपको, अब करना है बच्चों समाकलन किसका, रूट t का। तो इसको बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बताया यहां करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 गुणा भैया रूट t का मतलब t की पावर कितनी हुई 1/2, सॉल्व करोगे समाकलन 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1, और वही आपको पता है नीचे आना है, प्लस का हो गया बच्चों c 2 गुणा बच्चों 1/2 प्लस 1 कितना होता है भैया 3/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहां सॉल्व होके 2/3, और बच्चों t की पावर भी कितनी आनी है भैया 3/2, और t है जो दे रखा है उसको रख दो आप, x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर कितनी हो गई बच्चों ये 3/2 प्लस का c। ज्यादा से ज्यादा इसको और सॉल्व कर लो एक लाइन, क्या ये बच्चों 3/2 था वो हो गया 2/3, तो बस आप ये लिख दो भैया आखिरी में 4/3 x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर कितनी बच्चों 3/2 प्लस c। ये सवाल आपका यही समाप्त होता है। सवाल नंबर कौन सा बच्चों हमारा 9th। 10 सवाल करते हैं अपने अगले पेज पर। सवाल क्या है बच्चों 1/x
एक्स माइनस का रूट एक्स। सवाल 10वां है बच्चों, समाकलन में 1/x माइनस का, एक बार चेक कर लें, x माइनस का रूट एक्स बच्चों, ठीक है, x माइनस का रूट एक्स। आप इसको ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो अब सवाल आपके सामने है, क्या करें भैया, किसको माने कि भैया अवकलन करने पर वो वैल्यू आपके सामने आ जाए जो उसके अंदर दे रखी है हमें समाकलन के अंदर। अभी आप देखोगे बच्चों कोई कुछ फायदा ही नहीं है कुछ मान के। किसको मानोगे आप बताओ, इस पूरे को मानोगे, सवाल तो और आपका लंबा चले जाएगा और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई पॉइंट उसका रुक जाए। क्यों भैया, x का हुआ अवकलन 1 माइनस इसका करेंगे, ये तो आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्या फायदा होगा उससे, कुछ सवाल का वही नहीं आएगा रिजल्ट। एक तरीका है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कैसे बच्चों। ये x है, चलो इसको मैं लिख ही देता हूं, जबकि ये तो बहुत छोटी सी बात है बच्चों। x जो है इसका मतलब क्या होता है भैया, रूट x गुणा रूट x, लिख सकते हो। तो आप पहले इसको यहां पर लिख ही दो। आपने लिखा इसको रूट x गुणा रूट x और माइनस का बच्चों रूट x, तो ये है ही पहले से भैया dx समाकलन। इस वाले x को मैंने ब्रेक कर दिया, कुछ फायदा लग रहा है अब क्या, रूट x आपका कॉमन आ जाएगा पूरे में। तो बच्चों 1/√x आपका आ गया, दोनों में कॉमन चाहो तो यहां लगा लो भैया, ये और ये हमने कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचेगा देखो बच्चों, ये बाहर आ गया है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, रूट x माइनस का 1 बचेगा बच्चों, पूरा का पूरा बाहर आ गया, रूट x माइनस का 1 और dx तो आना ही आना है। अब कुछ हो सकता है क्या, अगर हम इस पूरे को बच्चों, इस पूरे को रूट x माइनस 1 को t मान लें और जब अवकलन करेंगे तो आपको बताया 1 का तो 0 हो जाएगा। जब आप रूट x का अवकलन करोगे ना बच्चों, और आपने देखा होगा हमेशा जब हम आपको सवाल करवाते थे अवकलन के, रूट x का अवकलन जब आता था पूरा सॉल्व करके, वो आता था 1/√x और वो वैल्यू आपके सामने यहां पर है। देखो कैसे, माना कि, ठीक है बच्चों, हमने क्या मान लिया, रूट x माइनस 1 बराबर t। तो बच्चों रूट x, अब इसका मुझे अवकलन करना है, क्या होता है भैया, अवकलन x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, रूट है तो x की पावर कितनी होगी 1/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 x की पावर n माइनस 1, भैया हो गया 1/2 x की पावर n माइनस का 1, माइनस का 1 आ रहा है, वो तो कॉमन सी बात है, 0 है ही। और यहां क्या आ जाएगा आपका dx बराबर dt। बच्चों ये देखो 1/2 अचर राशि है, कोई टेंशन नहीं। x की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस का 1, कितनी आएगी माइनस के 1/2। x की पावर कितनी आ गई माइनस के 1/2, उसको ले आओ नीचे, तो ये आपका कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा 1/√x और dx। ये देखो जो मैंने कहा था भैया आ गया 1/√x, पेन से देखो 1/√x dx, 1/√x dx। भैया आगे कुछ आ रहा है 1/2, कोई टेंशन नहीं है, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बच्चों आ जाएगा dt के साथ गुणा में। तो बच्चों बाकी काम मैं यहां करने वाला हूं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे 1/√x और dx, इसको निकालेंगे, इस 2 को आप यहां ले आओ तो ये आपका आ जाएगा 2 dt। इसीलिए अब सवाल क्या बन गया आपका, वहां देखो 1/√x ब्रैकेट में कितना बच्चों √x माइनस का 1 और dx। अब देखो वैल्यू को पुटअप करते हैं भैया, 1/√x dx 2 dt, देख सकते हो। तो बच्चों फिर इसमें 2 क्या है अचर राशि, इसको पहले आगे ले आओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा अब 2 dt के अनुसार 2 बाहर आ गया dt। अब आप यहां देखो 1/, √x माइनस का 1 मैंने क्या माना है इसको भैया t, और ये पूरा फिर देखो ये और ये क्या हो जाएगा आपका
2 dt था, 2 हमने पहले ही आगे यहां पर कर लिया है। तो अब पूरा क्या बन गया बच्चों, समाकलन 2 समाकलन 1/t और dt क्या होता है 1/x का log x। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 log t प्लस c, 2 log तो आना ही आना है भैया t की वैल्यू जो हमने मानी है कितना √x माइनस का 1 √x माइनस 1 प्लस c। बच्चों ये सवाल आपका यहीं समाप्त होता है। सवाल नंबर कौन सा था हमारा, देखें 10वां। अब आते हैं बच्चों कहां पर, सवाल नंबर 11 पर। पहले वह सवाल पढ़ ले, x बटे √x प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये है हमारा 11वां, x बटे रूट में x प्लस का 4 और dx। इस प्रकार का सवाल मैंने आज ही कराया आपको, अभी अभी कुछ देर पहले। ये कह सकते हो क्या करेंगे, देखो वही तरीका है, x प्लस 4 को बच्चों, किसको x प्लस 4 को t मान लो भैया, क्या होगा dx बराबर dt। और जो ये x की वैल्यू आएगी वो हम निकाल देंगे t वाली समीकरण से। देखो आपको मैंने ये तो कराया, माना कि x प्लस 4 बराबर t, तो कॉमन सी बात है बच्चों dx कितना आ गया आपका dt। क्लियर, dx आपका dt यहां पर पुटअप हो जाएगा। अब क्या करें बच्चों यहां पर, इसीलिए समाकलन x बटे रूट x प्लस का 4 dx किसके बराबर हो जाएगा, देखते हैं बच्चों dx तो dt आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। x आ रहा है तो क्या मतलब हुआ, देखो वही चीज जो आपको मैंने अभी अभी कही है, इस x को भी हमें t में चेंज करना है। क्या तरीका है, ये रहा, ये देखो यहां से बच्चों अब x की वैल्यू को निकाल दो, कितना आएगा ये t माइनस का 4 dx। बच्चों dx कितना है dt, यहां आ गया आपका dt, और नीचे आओ भैया नीचे रूट, बच्चों रूट तो आना ही आना है, और उसको मैंने क्या ले रखा है अंदर वाले को t, तो आपका आ गया √t। क्या करें भैया, अब एक तरीका है, इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे, मतलब सेपरेट कर दो अलग अलग। तो आप देखोगे बच्चों क्या होगा, रूट ये आपका है समाकलन तो है बच्चों, यहाँ t की पावर 1 है, नीचे t की पावर 1/2 है, तो इसको ऊपर लाएंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब t की पावर बच्चों कितनी आ जाएगी 1/2। देख लो आप अच्छे से, पहले यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। ठीक है, माइनस के 4, अब फिर ये आ रहा है 1/√t, कहाँ लिया हो उसको ऊपर, तो बच्चों ये आ जाएगा t की पावर माइनस के 1/2। अब करते हैं बच्चों उसका क्या समाकलन, फॉर्मूला कौन सा भैया x की पावर n का लगाओ। तो बच्चों n कितना है 1/2, तो ये t आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 1, समझ गए, n है 1/2 प्लस 1, नीचे भैया वही आ गया 1/2 प्लस का 1, निपट गया बच्चों, माइनस के 4 गुणा n यहां पर कितना है माइनस का 1/2 है, तो n प्लस 1 करो, तो यहां कितना आ जाएगा बच्चों t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, और वही यहां पर माइनस के 1/2 प्लस का 1। तो बच्चों समाकलन तो हो गया है, प्लस का c लगाओ। अब आपको बताया मैं क्या करने वाला हूं, एरो का साइन बराबर, अब आपको इसके बाद वहां ध्यान लगाना है अपना। चलो आओ बच्चों, t की पावर कितनी आ जाएगी भैया 1/2 प्लस 1 का मतलब 3/2। चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले को, ये भी कितना आने बच्चों 3/2 का मतलब पूरा सॉल्व करके लिखेंगे 2/3, तो ये आपका आ गया 2/3। t की पावर कितनी बच्चों 3/2, माइनस 4 तो भैया पहले से ही है, ये कितना होगा बच्चों माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2, और t की पावर में भी कितना आ जाएगा प्लस का 1/2, और गुणा बच्चों फिर हो तो 1/2 नीचे आएगा ना,
सॉल्व करेंगे तो आपको पता है वो हो गया 2 प्लस सी, और फाइनल लाइन जो टी है उसकी वैल्यू को डायरेक्ट वहां रख दो, सवाल आपका समाप्त हुआ। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 मतलब x प्लस 4 की होल पावर 3/2। बच्चों 4 दूनी 8 कर दो, यहां पर t की पावर कितनी आ रही है 1/2 मतलब x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। सवाल आपका समाप्त हुआ बच्चों। अब देखते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है नेक्स्ट। बच्चों 11 तक हमारा सवाल हो गया ना, ये तो हमारा 11वां ही हुआ था। अब जरा आते हैं आगे देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 12वां। देखो क्या दे रखा है, हमें समाकलन करना है किसका, x की पावर 3 माइनस 1। बच्चों पूरे की होल पावर कितनी दे रखी है आपको 1/3 गुणा में कितना है x की पावर 5। भैया सवाल आपके सामने है, ये तो है x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 और इंटू में x की पावर 5 dx। किसको माने, वही तरीका। भैया मैं x की पावर 3 माइनस 1 इस पूरे को मान लेता हूं t। आपको पता है 1 का अवकलन 0, x की पावर 3 का कितना आएगा 3x² आएगा, नहीं आएगा 3x²। तो ये है कि x² तो आ गया, पर क्या दिक्कत है बच्चों यहां तो भैया x की पावर 5 आ रहा है। एक उपाय है x की पावर 5 को ब्रेक कर दो, x की पावर 3 गुणा x की पावर 2 तो आ तो गया x की पावर 2। ये तरीका है। देखो क्या पहले बच्चों मानने से पहले हम इसको पहले ही ब्रेक कर देंगे भैया, x की पावर 5 को लिख देंगे x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 और dx। पहले ही ब्रेक कर लो। देखो अब यहां मान लो इसको, माना कि x की पावर 3 माइनस 1 बराबर t। बच्चों ठीक है, ये अंदर वाला अवकलन करो, कितना आएगा आपको पता है 3x² dx बराबर dt। भैया ये तो आएगा x की पावर 3 का अवकलन 3x² और dx बराबर dt, पर वैल्यू कौन सी आ रही है बच्चों x² dx। ये देखो तो क्या मतलब हुआ, इस 3 को ले आओ नीचे, x² dx आपका आ गया बच्चों 1/3 और dt। अब बच्चों थोड़ा काम मैं यहां पर करने वाला हूं, ठीक है, इसीलिए समाकलन में x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 x की पावर 5 और dx क्या बन जाएगा। वैल्यू को रखो जरा, देखो बच्चों x की पावर 3 माइनस 1 को मैंने क्या माना हुआ है t। भैया ये तो हो गया t की पावर 1/3। तसल्ली से देखो भैया t माना t की पावर 1/3, यहां तक की बात खत्म। x² dx भैया 1/3 dt। तो बच्चों 1/3 dt तो मैं लिख ही दूंगा उसकी वैल्यू। यहां पर भैया क्या आ रहा है x की पावर 3, तो उसको भी तो हटाना होगा ना x की पावर 3 को। वही तरीका यहां से बच्चों ये देखो मैं यहां निशान में लगा दिया, यहां से भैया x की पावर 3 की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आएगी -1 इधर आ गया t प्लस 1। तो गुणा में बच्चों यहां कितना आ जाएगा आपका t प्लस के 1। और चलो बच्चों उसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं क्योंकि ये प्लस एक साथ आ गए, ठीक है ना, कहीं आप बाई चांस कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये हो गया t प्लस 1। अब ठीक है t प्लस के 1 हो गया। तो बच्चों ये हो गया t की पावर 1/3, x की पावर जो 3 थी उसको मैंने ये लिख दिया, और अब इसकी बारी है x² dx, वो कितना है हमारा 1/3 और dt। तो बच्चों ये आपका आ गया 1/3 और dt। तो अब बच्चों आपको पता है भैया 1/3 तो क्या है अचल राशि, आगे ले आओ। अब ये आपके क्या बन गए भैया, इनको गुणा करना होगा अंदर। तो बच्चों आप देखो पहला वाला क्या आएगा 1/3, यहां पावर t की 1 है, तो 1 प्लस 1/3 कितना होता है बच्चों 4/3। तो यहां आएगा आपका 4/3, मतलब सिंपल वो तो करना है इसको गुणा। 1 प्लस 1/3 कितना हो बच्चों 4/3।
आगे देखो, यहां 1 की गुणा करेंगे कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, और यहां कितना है बच्चों dt। चलो यहां पर करते हैं 1/3 बच्चों, नोट का ना 1/3 पूरे के आगे, तो आप यहां लगा दो भैया बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहां लगाते हैं फॉर्मूला समाकलन का, क्या होता है वो x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1। तो बच्चों 4/3 यहां लिख लो आप, 4/3 + 1 n+1 अपॉन में कितना आ जाएगा 4/3 + 1। बच्चों ये निपट गया। अब आओ आगे, प्लस का साइन है, t की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा आपका t की पावर 1/3 + 1। यहां भी कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 + 1। ये हो गया समाकलन ये कंप्लीट, और प्लस का बच्चों यहां आता है c। चेक करें एक बार, ये बाहर आया 4/3 + 1 नीचे भी आना है, 1/3 + 1 नीचे भी आना है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ गया देखो, 4/3 + 1 का मतलब हुआ 7/3, यहां से आएगा 7/3। वही केस यहां पर आना है। तो अब जरा इसको यहां देखो बस बच्चों, ये देखो फाइनल लाइन, t की पावर बच्चों 4/3 + 1 मैंने कितना बताया आपको 7/3, 7/3, और बच्चों आपको बताया 7/3 यहां भी तो आएगा नीचे, प्लस आगे देखो ये बच्चों 1/3 + 1 भैया कितना आ जाएगा 4/3। तो ये हो गया आपका t की पावर 4/3, और नीचे आपको पता है वही चीज नीचे आती है 4/3, और प्लस के बच्चों c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या तरीका बताया बच्चों आपको, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 3/7, 3/4, और आप देखोगे बच्चों उसमें 3 आपका आ जाएगा कॉमन, यहां भी। तो ये आपको जो 3/7 था वो 3 बाहर आया तो हो गया वो 1/7। 3 को बच्चों 3 से काट दो, तो t की पावर जो 7/3 है, t मैंने क्या माना था देखो, x की पावर 3 - 1, तो बच्चों ये आ जाएगा x की पावर 3 - 1, t की वैल्यू है, और बच्चों होल पावर कितनी 7/3। क्लियर है ना, t की वैल्यू x की पावर 3 - 1 की होल पावर, इसको नोट करना 7/3 है, प्लस बच्चों यहां पर वही केस यहां हुआ 3/4 था, तो ये हो जाएगा 1/4, t की पावर 4/3, मतलब x की पावर 3 - 1 की होल पावर 4/3। ये बच्चों बंद करो, प्लस c, सवाल खत्म हो बच्चों। और इस सवाल के साथ बच्चों अपनी क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। मिलूंगा आपसे नए सवाल में नई क्लास के साथ, और सवाल कौन सा करेंगे इसके आगे वाले।